नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है लेक्चर नंबर 2 के अंदर। टॉपिक का नाम है आपका एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन फॉर फ्रैक्शंस। फ्रैक्शंस के साथ हम अर्थमेटिक ऑपरेशन कैसे करेंगे। आपका चैप्टर नेम है नंबर सिस्टम और यूनिट नेम है एलजेब्रा और मेरा नाम है आदित्य आर्य। आई एम टीचर ऑफ IIT JEE मैथमेटिक्स. I have cleared my IIT JEE examination in the year 2011 and then I have been graduated from NIT Jaipur. I have done my BTech from there. After that I started my teaching career and for 5 years till now I am doing my teaching in this field. Apart from this, I have also cleared CAT examination with 99 percentile in quantitative aptitude and logical reasoning in year 18 and 19. So let's start this session. सबसे पहली चीज है एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शंस। मैंने यहां पर तरीका लिखा है किस तरीके से आप कर सकते हो। अब फ्रैक्शन जो है हमने कल वाले सेशन में पढ़ा था फ्रैक्शन क्या होता है। मैं एक बार फिर से रिकैप कर देता हूं। फ्रैक्शन इज एनीथिंग ऑफ द फॉर्म p बाई क्यू, कोई भी चीज जो p बाई क्यू और a बाई बी फॉर्म में होती है, लेकिन यहां पर ध्यान रखेंगे कि a और b आपका इंटीजर होना चाहिए या फिर डेसिमल हो, तो आप उसके अंदर क्या बोल सकते हो कि वो टर्मिनेटिंग डेसिमल होना चाहिए या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग होना चाहिए। लेकिन ये जो तरीका है अर्थमेटिक ऑपरेशन, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, आज हम यहां जो डिस्कस करने वाले हैं, यहां कोई कंडीशन नहीं है। ए और बी चाहे तो रेशनल हो चाहे इरेशनल हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। चलिए शुरुआत करते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। पहली चीज है एडिशन सब्सट्रैक्शन। जब आपका डिनोमिनेटर, या कल के लेक्चर में पढ़ा था लोअर पार्ट को हम क्या बोलते हैं, डिनोमिनेटर, ऊपर वाले पार्ट को क्या बोलते हैं, न्यूमरेटर। अगर आपका लोअर पार्ट अलग अलग है तो क्या होगा, आपका अपर पार्ट ऑफ फर्स्ट फ्रैक्शन, पहले फ्रैक्शन का अपर पार्ट दूसरे फ्रैक्शन के लोअर पार्ट से मल्टीप्लाई होगा। बीच में जो भी साइन है प्लस माइनस का एज इट इज हम उसको लगा देंगे। फिर दूसरे पार्ट का जो न्यूमरेटर है अपर पार्ट, वो पहले पार्ट के न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा। आप इसको बोल सकते हो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, बी का सी के साथ, ए का डी के साथ। और डिवाइड किससे करेंगे, हमारा जो लोअर पार्ट होगा आंसर का, वो दोनों ही डिनोमिनेटर का मल्टीप्लिकेशन होगा। एग्जाम्पल लेकर देखते हैं यहां पर। अब जैसे कि मैंने आपसे पूछ लिया, बताइए 2/3 प्लस लेट्स से 8/7, तब आंसर क्या होगा, 2 इंटू 7 प्लस 8 इंटू 3 डिवाइड बाय 3 इंटू 7। तो आंसर अपना क्या आ जाएगा, 2 इंटू 7 14 प्लस 8 इंटू 3 24 डिवाइड बाय 21। इसको आप फर्दर सॉल्व करोगे, आगे सॉल्व करोगे, ये कितना आएगा, 4 प्लस 4 8, 2 प्लस 1 3 डिवाइड बाय 21। अच्छा, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और यहां पर हम डिस्कस कर सकते हैं, मैं अलग से भी इसका वीडियो बना दूंगा। ये दोनों क्या हैं, ये दोनों ही अगर आप देखोगे को प्राइम है। एक टर्म का यूज कर रहा हूं मैं यहां पर, को प्राइम। तो को प्राइम का मतलब क्या होता है, जब दोनों ही नंबर एक दूसरे से किसी भी तरीके से कैंसिलेशन ना हो। जैसे कि 2 और 3, एक ऐसा नंबर जो दोनों को काट दे, 1 के अलावा कोई नहीं है। 8 और 7, कोई ऐसा नंबर जो दोनों को काट दे, 1 के अलावा नहीं है। 38 और 21 नहीं है। तो ऐसा कोई नंबर नहीं है जो 38 और 21 को एक साथ काट दे। लेकिन जैसे मैं बोलूं 6 और 4, क्या ये दोनों को प्राइम है, नहीं। 6 और 4 आर नॉट को प्राइम। क्यों, क्योंकि 6 और 4 कट कर 3/2। यहां पर आप बोल सकते हो ऐसे दो नंबर जिनको आप कैंसिलेशन नहीं कर सकते हो किसी कॉमन नंबर से, या जिनका कॉमन डिवाइजर या फैक्टर नहीं होता है, वो को प्राइम होता है। चलिए वापस आते हैं, अब सब्सट्रैक्शन वाला खेल भी खेल लेते हैं यहां पर। अब यही चीज अगर आपके सामने होती 2/3 माइनस 8/7, तो क्या, अच्छा यहां पर हम ये डिस्कस नहीं कर रहे हैं कि आपका ये जो नंबर है वो प्रॉपर फ्रैक्शन हो या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो, कोई सा भी फ्रैक्शन हो, इट डजंट मैटर, ये हमारे लिए कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, लेकिन हम मिक्स फ्रैक्शन का क्वेश्चन जरूर लगाएंगे। तो यहां पर आप देखोगे ये अपना क्या है,
प्रॉपर फ्रैक्शन और ये क्या है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो आपका रिवीजन भी हो रहा है अभी। प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब जब न्यूमरेटर या फिर प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब है नंबर जो आपका मेन है वो 1 से छोटा हो, और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब नंबर अगर 1 से बड़ा हो। तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया। अब आप सोचिए 1 से छोटा नंबर माइनस 1 से बड़ा नंबर हमेशा नेगेटिव आंसर देगा। तो इसको आप लिखना चाहो तो लिख लेना, 2 इंटू 7 माइनस 8 इंटू 3, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड बाई 3 इंटू 7, कितना आंसर आएगा, 14 माइनस 24 डिवाइड बाई 21 इज इक्वल्स टू माइनस 10 बाई 21। अब यहां पर अगर आप सोचोगे क्या ये प्रॉपर इम्प्रॉपर है, तो हमें माइनस साइन को हटाकर जो बचा हुआ नंबर है उसको देखना। तो ये क्या है अपना, ये अपना है प्रॉपर फ्रैक्शन। ओके, लेकिन यहां पर जो सीखने वाली बात यह है कि अगर आप प्रॉपर फ्रैक्शन माइनस इम्प्रॉपर फ्रैक्शन करोगे तो हमेशा आंसर नेगेटिव ही आएगा। यू विल हैव नेगेटिव आंसर। अब वो हो सकता है इंटीजर आए, वो हो सकता है नेगेटिव प्रॉपर फ्रैक्शन आए, नेगेटिव इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आए, वो कुछ भी हो सकता है, हम वहां पर डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन आपका नेगेटिव नंबर होगा। अब चाहे आप प्रॉपर फ्रैक्शन माइनस मिक्स फ्रैक्शन कर लोगे तो भी आपका आंसर नेगेटिव नंबर ही आएगा। नेगेटिव कुछ भी आ सकता है, फ्रैक्शन का मतलब मैं इंटीजर भी काउंट कर रहा हूं, क्योंकि फ्रैक्शन की डेफिनेशन को सेटिस्फाई करता है इंटीजर। इंटीजर इज अ एग्जांपल ऑफ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अगर लेकिन आप इम्प्रॉपर फ्रैक्शन माइनस प्रॉपर फ्रैक्शन करोगे तो आंसर आपका पॉजिटिव आ जाएगा, और मिक्स फ्रैक्शन माइनस प्रॉपर फ्रैक्शन करोगे तो आंसर आपका पॉजिटिव आ जाएगा। अच्छा, इसके अंदर और आप केस करके देख सकते हो कि मिक्स फ्रैक्शन माइनस इम्प्रॉपर फ्रैक्शन करके देखोगे तो यहां पर आपका आंसर पॉजिटिव और नेगेटिव, यानी कि इम्प्रॉपर माइनस मिक्स फ्रैक्शन एंड मिक्स फ्रैक्शन माइनस इम्प्रॉपर। यहां पर अपन बता नहीं सकते कि नेगेटिव आएगा पॉजिटिव आएगा, दोनों ही आ सकते हैं, बोथ पॉसिबल, दोनों ही आंसर यहां पॉसिबल हो सकते हैं, डिपेंड अपॉन द सिचुएशन। तो यहां पर ने कर लिया एडिशन सब्सट्रैक्शन ऑफ द फ्रैक्शन। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब दूसरा वाला पार्ट क्या बोलता है कि अगर आपका डिनोमिनेटर सेम होता है, इसका मतलब ये कैटेगरी है लाइक फ्रैक्शंस की, और ये कैटेगरी है व्हेन v इज नॉट इक्वल टू d वाला केस हमने किया था, व्हेन डिनोमिनेटर आर नॉट सेम, इसको हम क्या बोलते हैं, अनलाइक फ्रैक्शन। देखो आपको ये नाम नहीं भी आते हैं तो भी आप सारे सवाल लगा लोगे IIT JEE के, जो आपका पेपर होगा मेंस और एडवांस का। इट जस्ट कि अगर आपको आता है तो आप चीज़ों को अच्छे से क्लासीफाई कर सकते हो, आप चीज़ों को डिफाइन कर सकते हो, और आप चीज़ों को डिफाइन कर सकते हो मतलब आपके दिमाग के अंदर चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से कैटेगराइज फॉर्म में अच्छे से रिकॉल हो सकती हैं। तो एक लंबी प्रोसेस है, इसलिए हम ये सब चीज़ कर रहे हैं। लाइक फ्रैक्शन डिनोमिनेटर अगर सेम है तो आपका न्यूमरेटर ऐड हो जाएगा, अगर एडिशन है तो सब्सट्रैक्ट हो जाएगा, अगर सब्सट्रैक्शन हो तो एग्जांपल ले लेते हैं। 4/3 माइनस 8/3, आंसर क्या आएगा, 4 माइनस 8/3। यहां कोई मुश्किल नहीं है, माइनस 4/3। ओके, 1/7 माइनस लेट्स सपोज 6/7, तो 1 माइनस 6 डिवाइड बाय माइनस 5/7। 6/8 माइनस 2/8 is equals to 6 minus 2/8 is equals to 4/8 is equals to half। ओके, एक दो एग्जांपल और ले सकते हो आप कि 7/5 minus 2/5 is equals to 7 minus 2/5 is equals to 5/5 is equals to 1। ओके, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। 12/9 plus 6/9 is equals to 18/9 is equals to 2। एक दो एग्जांपल और लेते हैं, माइनस 17/13 एंड माइनस 22/13। अब यहां दोनों तरफ माइनस साइन है, अब क्या करने का है। अब ऐसे केस में आप क्या करोगे कि जब भी दोनों तरफ माइनस हो तो आप माइनस कॉमन ले सकते हो।
तो अभी क्या बन गया, 17/13 प्लस 22/13 इज इक्वल्स टू माइनस टाइम्स ऑफ 39/13 इज इक्वल्स टू -3। ओके, तो अब मैं एडिशन सब्सट्रैक्शन का एक बेसिक रूल और आपको समझा देता हूं। फ्रैक्शन तो हम समझ ही रहे हैं। अगर दो नंबर हैं a प्लस b, यहां पर आप भी समझिए इवन सब्सट्रैक्शन इज फॉल इनटू द कैटेगरी ऑफ एडिशन। कैसे? अगर पहला केस, अगर a ग्रेटर देन 0 है और b ग्रेटर देन 0 है तो आपका a प्लस b भी ग्रेटर देन 0 ही आएगा। ओके, लेकिन अगर a लेस देन 0 है और b लेस देन 0 है तो भी a प्लस b अब इस केस में लेस देन 0 आएगा फॉर श्योर। लेकिन तीसरी चीज, अगर a ग्रेटर देन 0 एंड b लेस देन 0 हो और अगर a ग्रेटर देन लेस देन 0 एंड b ग्रेटर देन 0 हो, उस केस में डिपेंड करता है, अगर पहले वाले केस में डिपेंड करता है कि अगर ये 0 से बड़ा है 0 से छोटा है, तो अगर a ग्रेटर देन, अब ये क्या है मॉडुलस, इसको हम बाद में सीखेंगे इसलिए मैं इस पार्ट को स्किप कर रहा हूं और यहां पर सिर्फ सीधा सीधा ये लिख रहा हूं, डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन। इसके अलावा चौथा पॉइंट जो हमें यहां सीखना है कि अगर मान लीजिए कि x और a ग्रेटर देन 0 और b ग्रेटर देन 0 है और आपके सामने सिचुएशन है -a माइनस b, तो हम इसका आंसर क्या लिखेंगे, माइनस टाइम्स ऑफ a प्लस b। इसके अलावा एडिशन का दूसरा रूल कि माइनस टाइम्स ऑफ माइनस बी इज इक्वल्स टू बी। इसका मतलब है कि अगर मैं a प्लस बी लिखता हूं तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं a माइनस ऑफ बी। ये कुछ एडिशन सब्सट्रैक्शन के बेसिक रूल है जो हमने इसी टॉपिक में कर लिए। यानी कि अगर आपको एडिशन सब्सट्रैक्शन में दिक्कत आती है तो ये आपको जो शीट मैंने आपको बनाई है कि किस तरीके से आपकी रिस्पॉन्सेज होंगे वे आपके काम आने वाली है। फाइन, अब आगे बढ़ते हैं। ये हो गया अपना एडिशन सब्सट्रैक्शन। अब करते हैं मल्टीपल डिवीजन ऑफ द फ्रैक्शन। यहां पर सबसे ज्यादा मैंने आप लोगों को देखा है प्रॉब्लम में आते हुए, तो मल्टीपल एंड डिवीजन ऑफ द फ्रैक्शन। अब पहला पार्ट क्या है, a बाई बी इंटू सी बाई डी। ये सिंपलेस्ट है। तो a बाई बी इंटू सी बाई डी, डायरेक्टली न्यूमरेटर गेट मल्टीप्लाइड विद न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर गेट मल्टीप्लाइड विद डिनोमिनेटर। तो ये तो हो गया, इस पर ज़्यादा कुछ खास एग्जाम्पल नहीं लेंगे हम लोग, जैसे कि 6/7 इंटू 14/8। अब क्या होगा, आप चाहो तो डायरेक्टली मल्टीप्लाई भी कर सकते हो और आप चाहो तो कैंसिलेशन भी कर सकते हो। जैसे कि 7 को काटा 14 से 2 बार, फिर 2 को काटा 8 से, कितना जाएगा नीचे 4, अपना आंसर हुआ 6/4 और सिंप्लीफाई करेंगे तो 3/2 आ जाएगा। नहीं तो आप डायरेक्टली भी आंसर लिख सकते थे, 6 इंटू 4 इज 84 एंड 7 इंटू 8 इज 56। फिर चाहे तो आप इसको कैंसिल कर सकते थे। कितने से कैंसिल, 14 से अगर काटते आप या फिर 28 से काट देते हैं तो आप डायरेक्टली समझ जाओगे। 28 से किया कैंसिल तो 3 आया, 28 इंटू 2 56 हुआ, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। तो ये यहाँ पर अपन को बेसिक समझना है कि जब आपका मल्टीप्लाई होता है फ्रैक्शन तो कैसे होगा। बाकी जब जब हम क्वेश्चन लगाएंगे तो इस सेशन को बहुत रेफर करने वाले हैं हम लोग। अब दूसरा और तीसरा जो केस है आपका, ये डिवीजन का केस है। सो a बाई बी डिवाइड बाय सी बाई डी। ऐसे केस में क्या होता है, देखिए इसको देखते हैं। a बाई बी डिवाइड बाय सी बाई डी वाले केस में क्या हो गया बेटा, एक सेकेंड यहां पर इसको लेते हैं। जब आपका a बाई बी डिवाइड बाय सी बाई डी, अभी हमने क्या बोला, a बाई बी डिवाइड बाय सी बाई डी, यही बोला है हमने। अब ऐसे केस में आपको मैं एक शॉर्ट टेक्निक समझा रहा हूं। जब भी आपके सामने ऐसा आता है, इसका मतलब क्या है कि a बाई बी, यहां पर लिखूंगा a बाई बी, अब जो डिवाइड का साइन है उसको आप चेंज करके लिख दो मल्टीप्लाई का। अब यहां चेंज दिया है तो जो आपका अगला पार्ट है इसको भी आप उल्टा लिख दो, तो d बाई सी। आपका आंसर क्या आ जाएगा, AD बाई बी सी। ओके, तो यहां पर आपका आंसर आ गया AD बाई बी सी। अब तीसरा वाला पार्ट भी आपका
डिवीजन ही है। अगर आप देखोगे तो ऊपर वाला नीचे वाला सेम है, इट जस्ट डी का वैल्यू 1 हो गया। दिस इज द स्पेशल केस ऑफ द सेकंड थ्योरम। तो जब डी 1 होता है तो ए बाई बी सी, ठीक है। नहीं तो अगर आप इसको ऐसे समझना चाहोगे तो अगले पेज में लिखता हूं, ए बाई बी डिवाइड बाय सी। ये भी सिंगल, ये भी जो ऑपरेशन हम यूज करें डिवाइड का है, ए डिवाइड बाई बी डिवाइड बाई सी। तो ये मत समझना कि जब मैं डिवाइड बोल रहा हूं तो लंबी लाइन खींच रहा हूं और जब बाई बोल रहा हूं तो छोटी लाइन खींच रहा हूं, ऐसा कुछ भी नहीं होता है, सब कुछ सेम है, ठीक है। तो ए बाई बी डिवाइडेड बाय सी। अब करना क्या है कि ए बाय बी तो एज इट इज, अब बाकी का जो दोनों पार्ट है इसको उल्टा कर दो, डिवीजन का उल्टा मल्टीप्लाई सी का उल्टा 1 बाई सी। और जब मल्टीप्लीकेशन होता है फ्रैक्शन का तो न्यूमरेटर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर, खत्म। अब इस पे एग्जांपल लेते हैं फटाफट से। 6 बाय 7 डिवाइड बाय 8 बाय 9। तो आपने क्या करना है, आपने ये करना है डायरेक्ट अप्रोच में, एक्सट्रीम एंड्स को मिला दो। एक्सट्रीम एंड्स का मतलब जो पास पास है 8 इंटू 7, और जो दूर दूर हैं बिल्कुल उनको ऐसे लिख दिया। तो आंसर क्या हो जाएगा, 6 इंटू 9 54 एंड 8 इंटू 7 56। अब आप चाहो तो 2 से कैंसिल कर दोगे। अच्छा ये को प्राइम है, नहीं, दे आर नॉट को प्राइम। को प्राइम का मतलब क्या होता है, ये कैंसिल होंगे ही नहीं, लेकिन 54 56 2 से कैंसिल हो जाएंगे। 27 28, लेकिन 27 28 को प्राइम है, यस, ठीक है। तो ये हो गया आपका डिवीजन वाला पार्ट। अब जाने से पहले मैं आपको 3 बेसिक प्रॉब्लम दे रहा हूं। 2/3 व्हेन डिवाइड बाय 4/5, इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर लिखकर बताना, मैं आपको रिस्पॉन्स करूंगा। 2/3 माइनस 4/5 ये आपका सब्सट्रैक्शन हो गया। 2/3 डिवाइड बाय 3/2, इस केस में आपका आप मुझे आंसर लिखकर बताओगे, ठीक है। तो चलिए यहां पर ये 2/3 डिवाइड बाई 2 है, ये 2 डिवाइड बाई 3/2 नहीं है, इस बात का ध्यान रखेंगे। 2/3 डिवाइड बाई 2। तो गाइस दिस इज ऑल फॉर द डे। अगर सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज कमेंट योर फीडबैक एंड डू नॉट फॉरगेट टू कमेंट योर आंसर्स। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जाने से पहले मेक श्योर टू शो योर लव बाय हिटिंग द लाइक बटन, शेयर करेंगे अपने दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब करेंगे, और बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे वीडियोस मैं आपको लाने वाला हूं ताकि आपका JEE का प्रिपरेशन और बाकी किसी भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन अगर आप तैयार करना चाहते हो तो बहुत सॉलिड फाउंडेशन के साथ हम तैयार करेंगे। आज के लिए इतना ही। टिल देन टेक केयर, बाय, गुड नाइट।